मोबाइल वाले के पास वो उठाना मिलता है कुछ सारे पैसे। आधे पौने घंटे की क्लास लगेगी, कर देंगे फ्री जल्दी जल्दी, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड है। चलो तो मैं कुछ टॉपिक कराता हूँ आपको। स्क्वायर रूट किए हुए हैं, क्यूब रूट आते हैं निकालने अभी फिलहाल, किए हुए हैं। आते हैं स्क्वायर रूट। तो बताओ 576 का स्क्वायर रूट आज हम करेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्गमूल। तो बताओ फिर, जिसको मतलब पता है 576 का वर्गमूल बताओ क्या है। नहीं तो मैं बताऊंगा फिर आपको थोड़ी देर में। आगे क्या है? हम्म? निकालना नहीं आप कहते हैं आपको आता है। हम्म? आता है या नहीं आता? आता है तो मैं नहीं कराता है, नहीं आता है तो बता दो फिर। हम्म? चलो सिखाता हूँ आपको, देखो अब क्या करना है। देखो क्या करना है भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, पेयर बना लेने हैं। जैसे इसका एक अलग पेयर बना लेना है, इसका एक अलग, 3 संख्याओं के लिए। 4 संख्याएं होगी तो आगे दो, दो का पेयर बना लोगे, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे 6 है, आपने यहाँ देखना है जो स्क्वायर्स लिखे हैं, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, ये सब स्क्वायर लिखे हैं 13 तक, ठीक है। आपका काम है 25 तक कल स्क्वायर याद करके आएंगे, ठीक है, 25 तक, समझ गए। अब देखो क्या करना है कि छह छह कहाँ पे आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है 4 में, और एक कहाँ आ रहा है, एक 6 में आ रहा है 36, एक 16 में और एक 36 में। तो मतलब देखो, जो पीछे वाला अंक होगा या तो वो 4 होगा, 16 का 4, या फिर होगा 6। तो या तो 4 होगा या फिर होगा 6, अभी क्या होगा अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये 5 यहाँ पे किसके बीच में आ रहा है, तो हम देख रहे हैं 4 और 9 के बीच में आ रहा है यहाँ पे 5, ठीक है ना, 4 और 9 के बीच में। तो हम छोटे वाला ले लेंगे, तो छोटे वाला क्या है, 2, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 की गुणा इसके अगली संख्या से करेंगे, तो 2 से अगली संख्या कौन सी है, 3, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 3 6। अब आपको देखना है ये 5 जो है, अगर कि ये इस 6 से बड़ा है तो यहाँ से बड़ी वाली अंक उठा लो, अगर ये छोटा है तो छोटे वाला अंक उठा लो। तो मुझे दिख रहा है कि जो 5 है वो 6 से छोटा है, तो इसलिए छोटी वाला अंक उठा लो, तो 24 किसका आ जाएगा, 24 का।
ठीक है, ऐसे एक और करके दिखा देता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए 676 का आपको निकालना है, 676 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप वही करेंगे, इनको अलग अलग पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो 6 किस में आएगा, या तो 4 के स्क्वायर में या 6 के स्क्वायर में, मतलब पीछे वाली संख्या या तो 4 होगी या तो होगी 6, ठीक है। अब वापिस से अब वापिस से आप 6 के लिए क्या करोगे, 6 के लिए आप जानते हैं कि 6 देखोगे किसके बीच में आता है, तो 6 तो वापिस से 4 और 9 के बीच में आ रहा है, तो आप छोटे वाला ले लोगे, क्या ले लोगे, 2, ठीक है ना। तो आप 4 और 9 में से जो छोटे वाला है ना, तो 2 है छोटे वाला, 2 और 3 में से तो छोटे वाला उठा लोगे 2। अब 2 की गुणा इस अगली संख्या से कर दोगे, कितना, 2 गुणा 3 6। और वापिस से अगर ये 6 इस 6 से बड़ा है तो बड़े वाला, छोटा है तो छोटे वाला। अब 6 जो है दोनों बराबर है, तो बराबर में भी आप क्या लोगे, बड़े वाला लोगे, तो क्या आंसर हो जाएगा 26, ठीक है ना। अब ये किसका है, 26 का। तो फटाफट एक और करूंगा मैं, फिर आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं और करूंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन और करूंगा। 729 किसका वर्गमूल है। तो देखो वापिस से 9 के लिए, 9 किस में आ रहा है भाई, 9 एक तो यहाँ 3 में आ रहा है और किस में आ रहा है, 7 में आ रहा है, ठीक है ना, 7 में 3 में, मतलब पिछला अंक या तो 3 होगा और या फिर क्या होगा, या फिर होगा 7, ठीक है। या तो 3 होगा या फिर क्या होगा, 7 होगा। तो अभी तो हम डिसाइड नहीं करेंगे। अब 7 देखेंगे, 7 कहाँ आता है, तो 7 वापिस से आपका 4 और 9 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हम छोटे वाला लेंगे, क्या लेंगे, 2। 2 की गुणा हम अगली संख्या से कराएंगे, 2 तिया 6, ठीक है। अब 7 जो है 6 से बड़ा है या छोटा है, तो बड़ा है, तो इसलिए हम बड़े वाला संख्या ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 27, ठीक है ना। तो 27, ठीक है, क्लियर है, होगी बात। चलो एक मैं 4 अंकों का भी निकालना सिखा देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन मैं और सिखाता हूँ, अगला क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अगला क्वेश्चन है 5182, ठीक है। तो देखो वापिस से देखो 4 कहाँ आ रहा है, तो 4 तो 2 में आ रहा है और 8 में आ रहा है, ठीक है ना। 4 कहाँ आ रहा है, 2 में आ रहा है, 8 में आ रहा है, ठीक है ना। तो या तो पिछली रकम या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। देखो एक चीज और याद रखने कि जो ये रकमें होती है ना, हमेशा इनका जोड़ जो होता है हमेशा कितना होता है, 10 होता है। आपने अगर पिछले क्वेश्चन देखे होंगे, एक में 3 7 था, एक में 4 6 था, तो कुल मिला के इनका जोड़ कितना होगा, 10 होगा। पहली अगर आपको संख्या मिल गई तो दूसरी मिल ही जाएगी अपने आप ही, ठीक है ना। तो 2 के लिए तो 8 ही बनेगी, 3 के लिए 7 बनेगी, 4 होगा तो 6 होगी दूसरी संख्या, 5 होगा तो 5 ही होगी दूसरी संख्या, ठीक है ना। तो बन जाएगा। चलो अब कैसे करेंगे भाई, अब 4 डिजिट होगी तो आगे से आपने 2 अंक ले लेने हैं, ठीक है ना। तो अब आपने आगे के लिए क्या करना है, 51 देखना है यहाँ से किसके बीच में आता है, तो 51 भाई 49 और 64 के बीच में आता है 51, तो आप छोटे वाला लेंगे, क्या लेंगे, 7, 7 ले लेंगे। अब 7 की गुणा आप अगली संख्या से करा देंगे, 7 अट्ठे 56। अब ये 51 इस 56 से बड़ा है या छोटा है, तो छोटा है 51 56 से, तो इसलिए आप यहाँ से छोटे वाला लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 72, ठीक है। कितना आ जाएगा, 72। तो भाई अब मैंने निकाल दी, अब आप लोग निकालेंगे। तो मुझे बताओ 5329 का वर्ग क्या हो गया, 5329, इसका वर्गमूल निकालेंगे। 5329 का वर्गमूल बताओ क्या होगा। तो 5329 का वर्गमूल बताएं, किसका वर्गमूल है।
भाई 9 के लिए क्या आएगा, 3 और 7। 3 और 7 और आगे कितना है, 53। 53 किसके बीच में आ रहा है? नहीं आया, इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए थी। भाई 9 के लिए क्या आएगा, 9 के लिए देखो यार 9 कहाँ है, एक तो यहाँ है 9 3 के टेबल में, और दूसरा क्या होगा, दूसरा तो 7 ही होगा, आपको पता है 49, ठीक है, आ जाए। अब 53, 53 किसके बीच में आ रहा है यहाँ से, तो 49 और 64 के बीच में आ रहा है 53। 49 और 64 के, और आप कौन सा लेते हो, हमेशा छोटे वाला, तो आप क्या लोगे, 7। ठीक है ना, 7 लोगे। अब 7 की गुणा आप अगली रकम से करोगे, 7 गुणा 8 56। अब 53 इस 56 से बड़ा है तो बड़ा ले लो, छोटा है तो छोटा ले लो, तो 53 तो छोटा है भाई, तो छोटा ले लो, कितना आ जाएगा, 73। ठीक है ना, 73 आया नहीं, अभी भी लगता है समय। अगला बताओ, 5776, ठीक है, 5776। इसका वर्गमूल बताओ भाई क्या होगा, इसका वर्गमूल। हुआ, हुआ तो ठीक है, इसका मतलब तो आपको समझ नहीं आया, वही इसका मतलब है, समझ नहीं आया तो वापिस से इसका अलग पेयर और इसका अलग पेयर। तो 6 के लिए क्या लिखोगे, 6 के लिए तो 4 और 6, आपको पता ही है। 6 के लिए तो 4 के वर्ग में आता है, 4 चौके 16, और या फिर 6 के वर्ग में छिकम छिकम 37। अब 57 कहाँ आ रहा है, तो 49 और 64 के बीच में आ रहा है 57, तो आप हमेशा छोटे वाला लेते हैं, 49, मतलब 49 का क्या है, 7। तो यहाँ तो 7 आ गया पहला रकम। अब 7 की गुणा आप अगली संख्या से कर देंगे, 56। अब भाई ये जो 57 है, इस 56 से बड़ा है या छोटा है, तो बड़ा है, तो इसलिए बड़े वाला, तो इसलिए क्या आ जाएगा, 76 आंसर। ठीक है ना, आया नहीं ना आपको समझ? हाँ, कर ही नहीं पा रहे आप, आंसर ही नहीं बता रहे, 2 2 3 3 मिनट का टाइम भी दे रहा मैं आपको। हम्म चलो अगला करो, 10609। अगला क्वेश्चन है 10609। लो पेयर भी बना के दे देता हूँ, 2, और इधर से ये 106, काफी है, 109, 806। ये किसका वर्गमूल है, 10609।
कितना 37 बेटा 37 कैसे होता है 57 76 तो 76 का है और ये तो 5 अंकों में आ गया तो इससे कम कैसे हो सकता है इससे बड़ी संख्या है 10609 हम्म 9 के लिए क्या आएगा 3 या 7 और 106 किसके बीच में है तो 100 और 121 के बीच में 106 अब 5 अंक हो गए ना 4 से तो अब 3 हो जाएंगे भाई 3 डिजिट में 3 अंकों में हमने पहली अंक लिया था पहली डिजिट ली थी आगे से फ्रंट से 2 अंकों में हमने 4 अंकों में 2 ले ली और अब 5 हो गए तो 3 लेंगे और मैंने पेयरिंग बना के तो दी थी यहां से मैंने 106 बना के नहीं दी थी आपको पेयरिंग भाई मैंने जोड़ा इसीलिए तो बना के दिया था आपको हाँ अब ये पल्ले ही नहीं पड़ी अभी तक बात बड़ा मुश्किल है इस तरह से तो ये पल्ले पड़ी ही नहीं अभी तक बात मैं अभी तक 4 4 क्वेश्चन 6 7 क्वेश्चन तो मैंने खुद ही कराए 4 5 क्वेश्चन आपके अभी तक बात ही नहीं पल्ले पड़ी आप कर क्या रहे हैं आपको समझ ही नहीं आ रहा है भाई 9 के लिए क्या लेंगे तो 9 कहाँ पे आ रहा है तो 3 के वर्ग में आ रहा है और दूसरा 7 के वर्ग में आ रहा है तो पिछले वाली रकम या तो 3 होगी या 7 होगी लेकिन अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे अगला क्या है 106 106 किसके बीच में आ रहा तो 100 और 121 के बीच में आ रहा तो हम छोटे वाला लेते हैं हम क्या लेंगे 10 ठीक है अब 10 की गुणा हम किससे कराते हैं अगली संख्या से तो कितना आएगा 110 10 गुणा 11 110 अब 106 इस 110 से छोटा है या बड़ा है तो छोटा है 106 110 से तो इसलिए हम छोटे वाली संख्या ले लेंगे हम 3 ले लेंगे तो किसका हो जाएगा ये 103 का ये कर रहे हैं हम इतनी देर से अब बताओ 111 449 अगला क्वेश्चन है 11449 11449 ये इसका वर्गमूल बताओ
कितना? चलो भैया आप देखो, भाई 9 के लिए क्या लोगे, 9 कहाँ आ रहा है, तो 3 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 7 के स्क्वायर में आ रहा, तो या तो पीछे वाली जो अंक को अब अंक होगा तो वो 3 होगा, या कितना होगा, या 7 होगा। और आगे से कितने आएंगे, आगे से ये 3 अंक आएंगे 114, ठीक है ना, 114। 3 अंकों में हमने एक अंक लिया था, आगे से 4 में 2 लिए और 5 में कितने लेंगे, 3। अब 114 किसके बीच में आ रहा है, तो 114 आप देख ही रहे हैं कि 100 और 121 के बीच में आ रहा है, तो हम क्या लेते हैं, छोटे वाला। तो हम 100 का छोटे वाला क्या हो जाएगा, 100 किसका वर्ग है, 10 का, तो 10 उठा लेंगे यहाँ पे। अब 10 की गुणा हम अगले अंक से कर देंगे 11 से, कितना आ जाएगा, 110। अब ये 114 इस 110 से बड़ा है या छोटा है, तो ये 114 110 से बड़ा है, तो इसलिए हम बड़े वाला ले लेंगे, कितना, 107, ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा, 107। अब अगला है 1 2 3 2 1, ये बताओ किसका है, बताओ भाई, ये किसका वर्गमूल है। भाई जेबीटी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पुलिस वालों के लिए या क्वांट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना। अब समझ आई मतलब बात, आई अब समझ में, हाँ ठीक है। 111, चलो देखते हैं कैसे। देखो एक कहाँ आ रहा है, तो एक के टेबल में और एक 9 के टेबल में, मतलब पीछे वाला अंक या तो एक होगा या 9 होगा, लेकिन हम निर्धारित नहीं करेंगे। अब 123 किसके बीच में आ रहा है, तो भाई 123 आपका 121 और 144 के बीच में आ रहा है, तो हम छोटे वाला लेते हैं, तो हम क्या लेंगे, 11 लेंगे। अब 11 की गुणा हम अगली संख्या में करेंगे 12 में, तो कितना आ जाएगा, 12 गुणा 11, 132, यही आएगा ना। 132। अब 123 इस 132 से बड़ा है या छोटा है, तो छोटा है, तो इसलिए हम यहां से क्या ले लेंगे, छोटे वाला, तो क्या आ जाएगा, 111, ठीक है। चलो ऐसे ही अगला क्वेश्चन करो, 12996। चलो अब बात समझ में आ गई, अब क्या करोगे, 12996 ये क्वेश्चन करो, इसका निकालो।
114। ठीक है, नेक्स्ट करो 14691। 14691 14,691 अंडर रूट 14,691। हाँ, बात समझ में आ गई। ठीक है, देखो मैंने काफी सारे सॉल्व कर दिए, मैं इसका आंसर लिखता हूँ। इसका आंसर कितना होगा? 114। अगला आपको क्वेश्चन करना है 14691। 14691 इसका बताना है ये किसका वर्गमूल है। ठीक है, ये किसका वर्गमूल है? ये जो हाँ, एक और करो लास्ट। 153 76 इसका 121 है। ठीक है, सही बात है। अगले वाले का करो 153 76। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 124। ठीक है भाई, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमने ये टॉपिक जो है भाई खत्म कर लिया है। ठीक है ना, वर्गमूल का। अब हम करेंगे क्यूब रूट्स। तो वर्गमूल खत्म हो चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए थे आपकी। बाकी अगर जिसने ना समझ में आया हो दोबारा वीडियो देख लेना। ठीक है, तो समझ आ ही जाएंगे उसके बाद। अब क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स इससे भी ज्यादा आसान है। क्यूब रूट, क्यूब रूट जिसे आप कहते हैं, क्यूब रूट जिसे कहा जाता है घन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको कुछ घन याद होने चाहिए। ठीक है, कुछ घन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2097। ठीक है, 14 का क्यूब, ठीक है, 2744, और 15 का क्यूब 3375। तो 15 तक तो आपको क्यूब याद कर लेना। ठीक है ना, अगर ये निकालना है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहीं पर एक चार्ट और बनाना है मेरे साथ। ठीक है, तो देखो क्या, एक के लिए एक। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा वो भी बताऊंगा। 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, और 9 के लिए 9। ठीक है ना, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा वो भी बताऊंगा आपको। इसके अलावा 2 के लिए 8, और 8 के लिए 2, 3 के लिए 7, और 7 के लिए 3 आएगा। कैसे आएगा वो बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, समझाता हूँ इनका प्रयोग कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 4096। ये इसका घनमूल निकाल। ठीक है, तो आप कैसे निकाल लेंगे? सबसे पहले
सबसे पहले आप क्या करेंगे? देखो क्या करना है, आपने क्या करना है यहाँ पे, देखो आपने पेयरिंग कर लेनी है वापस से, आगे से 4 अंकों में आपने एक अंक लेना है। क्या लेना है? 4 अंकों में पहला एक अंक लेना है, 5 में आगे से 2 कर देंगे, और लास्ट वाला लेना है, लास्ट वाले का काम है 6, लास्ट में 6, 6 का क्यूब कितना है? 216, तो लास्ट का जो 216 है ना, इसका 6 रख दोगे, 6 रख दोगे, इसके आगे क्या है वो आपको पता करना है। अब आपने देखा 4, अब 4 देखो यहाँ पर, देखो 8 जो है ना, 8 जो है वो 4 से बड़ा है, तो आप बड़ा नहीं लोगे, आप छोटा लोगे, तो छोटा मतलब 2 नहीं ले सकते आप, क्योंकि 2 का क्यूब कितना है? 8, और 8 4 से बड़ा है, तो छोटा लेना है, तो 1 का क्यूब 1, तो मतलब 1 जो है ना वो 4 से छोटा है, तो आपको ये वाला एक आगे लगा देना है, तो ये किसका है? 16 का, ठीक है ना, किसका है? 16 का। एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको कैसे करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 12167। अब ये 4 से 5 अंक हो गए, तो इसलिए आगे से आपने कितने लेने हैं? 2, ठीक है ना। अब 7 के लिए क्या लगाओगे? 7 के लिए 343, मतलब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 का क्यूब 216 नहीं, अच्छा ठीक है सॉरी सॉरी, सॉरी भाई, 6 के लिए तो आपको पता है यहाँ से 6 आएगा तो 6 लिख दिया आपने, ठीक है ना। 6 के लिए 6 आएगा, 6 लिख दिया, दोबारा बताता हूँ भाई इसको, रुक जाओ, गलती होगी छोटी सी। देखो 6 के लिए यहाँ से क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पीछे वाला तो 6 हो गया, आगे के लिए तो 4 के लिए आपको जैसा कि बताया मैंने 1 लगाएंगे। अगले क्वेश्चन करते हैं, 7 के लिए कितना आएगा? तो 7 के लिए तो आप देख रहे हैं 3 आएगा, तो लिख दो 3 पीछे। अब आगे क्या आएगा? 12। अब यहाँ पे देखो 27 तो बड़ा हो जाएगा, तो 3 भी लिख सकते हैं, तो छोटा लेना है आपको 12 से, तो 8 छोटा है ना, तो 2 लिख दो यहाँ से, क्या लिख दो? 8 किसका वर्ग है? 2 का, तो 2 लिख दो, तो बस 23 हो जाएगा, 23, ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे ही बताओ आप मेरे को अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 42875। इसमें तो फटाफट आंसर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो देखो 5 के लिए कितना आएगा भाई? 5 के लिए तो 5 ही आता है, तो लिख दो 5। 42 के लिए क्या आएगा? तो 64 तो बड़ा है, इसमें 4 नहीं लोगे, तो 42 से छोटा क्या है? 27, तो 3 ले लोगे, तो कितना आ जाएगा? 35, ठीक है। आगे समझ में देखो कितना आसान है, बस आपको थोड़े से ये क्यूब्स याद होने चाहिए। और देखो ये याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है इधर वाले, ये बस ये याद रखो, 2 के लिए 8 और 8 के लिए 2, 3 के लिए 7 और 7 के लिए 3, बाकी तो वही है, बाकी तो वही है। तो बस 2 के लिए 8 याद कर लो, और 3 के लिए 7 याद कर लो। तो 2 के लिए 8 है तो 8 के लिए उसका उल्टा हो जाएगा 2, 3 के लिए 7 है तो 7 के लिए उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही बाकियों के लिए तो सेम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देता हूँ, 185 193। अगला क्वेश्चन है 185 193, भाई बताओ किसका घनमूल, इसका घनमूल क्या होगा? तो अब जैसे कि 6 संख्याएं हो चुकी है, तो अब आप आगे से कितनी लोगे? 3 लोगे, ठीक है ना। तो 3 के लिए तो आपको पता ही है क्या आएगा? हाँ भाई कितना आएगा? 57, बिल्कुल सही। देखो 3 के लिए क्या आएगा? 3 के लिए 7 आएगा, तो 7 लिख दो। अब 185 यहाँ पे देखो जरा, 185 तो देखो 216 तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 185 से छोटा क्या है? तो 125 है, तो आप 5 लिख दोगे, कितना लिख दोगे? 5 लिख दोगे, तो 57 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो 300, अगला क्वेश्चन है 314 432। 68, बिल्कुल सही बात है भाई, 68, ठीक है ना। तो 2 के लिए क्या आएगा? 2 के लिए 8, तो 8 लिख दो। बाकी 314 के लिए, तो 314 के लिए अगर आप देखोगे तो 343 तो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आप 216 का 6 लिख दोगे, ठीक है ना। तो 216 के हिसाब से क्या आ जाएगा? 6 का।
तो इसलिए छोटे वाला लिख दोगे 68। ठीक है, आ रहे समझ में? ठीक है, देखो कितने आसान है, मुश्किल में 2 से 3 सेकंड लगेंगे आपको, लेकिन थोड़े से क्यों याद होने चाहिए बस इसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ भाई। 389017 389017 मैं खूब सारे क्वेश्चन देता हूँ आपको जरा यहीं पर। 389017 493 और 039 सबके 3 है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ इनके आंसर। यही तो गलती करती। 102 आएगा, 7 अंक हो गए इसमें, 7 डिजिट। ठीक है, तो देखो क्या आंसर आएगा यहां से। तो 7 के लिए क्या लगाओगे, 3, और आगे 389 के लिए क्या लिखोगे, तो 343 छोटा है तो 773 आंसर। ठीक है, 9 के लिए क्या लिखोगे, 9 के लिए तो आप जानते हो, 9 के लिए तो 9 लिखते हैं। बाकी 493 के लिए क्या लिखोगे, तो 512 बड़ा हो जाएगा इसलिए क्या 779। ठीक है, 5 के लिए क्या लिखोगे 5, और 614 के लिए क्या लिखोगे, तो 729 बड़ा हो जाएगा इसलिए 512 का 8 85। 9 के लिए क्या लिखोगे, 9 के लिए तो 9 आता है और 970 के लिए तो 970,000 बड़ा हो जाएगा तो 729 का क्या आ जाएगा, ठीक है ना, 99। फिर 1061 देखो अभी 6 अंक चल रहे थे, अभी 7 हो गए तो 4 लेंगे आगे से। अब 8 के लिए क्या आता है 2 और 1061, तो 1061 देखो 1331 तो बड़ा हो जाएगा तो 1000 छोटा है 1061 से तो 10 ले लेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 102। ठीक है, अब और क्वेश्चंस लिखो थोड़े से, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी।
चलो भाई 6 क्वेश्चन है। एक जगह ट्राई करती हूँ स्क्वायर रूट पे उसको क्या करना है सिर्फ 5 है जैसे तो 5 क्यूब भी ट्राई करता हूँ क्या करता हूँ समझा नहीं मैं, थोड़ी क्लास खत्म हो जाएगी ना जब ये स्क्वायर रूट में करें या क्यूब रूट में? स्क्वायर रूट में कोई देखते हैं क्या करें, आपकी बात समझ नहीं आ रही है अभी तो मेरे को। ऐसा है। जरूरी है क्या स्क्वायर रूट है कहीं कहीं कुछ भी आ सकता है। 6 आए, 5 आए, 4 आए, 3 आए। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, पिछली बार तो फटाफट हो गए थे आपके।
हम्म ये 6 अंकों में आ गया। चलो भाई देखो जरा ये क्या आएंगे इसके आंसर्स, तो भी देखते हैं। जैसे कि देख रहे हैं 7 अंक हैं तो इसमें स्टार्टिंग के 4 लिए जाएंगे, 6 हैं तो 3 लिए जाएंगे, यहाँ भी 6 हैं तो 3 लिए जाएंगे, यहाँ भी 6 हैं तो 3, यहाँ भी 6 हैं तो 3, और यहाँ भी 6 हैं तो 3। ठीक है भाई, तो सबसे पहला प्रश्न तो आप जानते हैं सबसे पीछे से एक के लिए तो एक ही लगता है, और 13 67, तो 13 67 में अगर यहाँ पर देखता हूँ तो 17 28 तो बड़ा हो जाएगा, 13 31 छोटा है तो इसलिए 11, तो 111 आ जाएगा पहले का। दूसरे का 857, 5 के लिए तो 5 आएगा, और 857 के लिए तो 1000 बड़ा है, 729 छोटा तो इसलिए 9 आ जाएगा, 95। 592 के लिए 592, तो 729 बड़ा है, 592 से 512 छोटा है तो 8 आ जाएगा। ठीक है ना, 8 आ जाएगा, और 4 के लिए क्या आ रहा है भाई, 4 के लिए तो 4 ही आ रहा है, तो 84। ठीक है, ठीक है। अगला 456 533, तो 3 के लिए क्या आता है 7, 456 के लिए क्या आएगा, तो 512 तो बड़ा हो जाएगा, 343 छोटा है तो इसलिए 7, तो 77। 9 के लिए क्या आएगा, 9 के लिए तो 9 ही आता है तो लिखो 9, और 493 के लिए 512 बड़ा हो जाएगा इसलिए 343 का 7। ठीक है ना, 79। और इसका कितना आएगा, तो 5 के लिए तो भाई 5 ही आता है, तो पीछे 5, 166, तो 166 जैसा कि आप देख रहे हैं तो 216 बड़ा हो जाएगा, 125 छोटा है तो इसलिए 5, तो ये आ जाएगा 55। ठीक है, यही आ रहा है। ठीक है, 55। चलिए ये क्वेश्चन अब मैं हटा देता हूं और अगले क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं, मूव करता हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करता हूं। बस 2 4 क्वेश्चन और खत्म टॉपिक। बस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, टॉपिक तो हो ही गया है। 205379। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 157464। अगला क्वेश्चन है 250047। अगला क्वेश्चन है 274625। लो ये लास्ट के 4 प्रश्न और टॉपिक खत्म। सेकंड का ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो भाई फर्स्ट वाले का आंसर कितना आएगा, तो 59। ठीक है, इसका आएगा 54, फिर 63 और 65। चाहे तो आप निकाल के देख लेना। ठीक है, तो बस भाई ये आपका हो गया टॉपिक क्या खत्म, और अब कल मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है।
तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट या एक ही दिन मैंने करा दिए दोनों टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देख लेना और पढ़ ले, ठीक है।